हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्कार। तो आज से तकरीबन 8-9 साल पहले यहाँ से बिजनेस स्टार्ट किया था। तो आज मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और टीम का 64 के लिए बड़ा ही स्पेशल दिन है जी। आजा जिंदगी तेरे नाल मत्था लाउणा नाल औकड़ा लिया नी मैं सारियां नु ढाउणा आजा जिंदगी। सो हाँ जी टीम फिर करो जी फिर गैस ऑडी, मर्सिडीज, BMW या फॉर्चूनर। हाँ जी फिर मेहनतां दे मुੱਲ पै ही गए। ਨੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਦੇਖ ਲਈ ਤੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਬਾਲ ਦੇਖ ਲਈ ਤੂੰ ਨੀ ਬਣਦੀ ਢਾਲ ਦੇਖ ਲਈ ਤੂੰ ਉਹ ਵੱਜਦੀ ਛਾਲ देख ਲਈ तू। सर वो भी कोई टाइम था जब हमने 2016 में शुरू करा था ना, उस टाइम कुछ भी नहीं था हमारे पास, लेकिन आज हम लोग गाड़ी लेकर जा रहे हैं। चलेंगे साथ में। मेरे पास सीडी डाउन होता था, मेरे पास तो बाइक भी नहीं था। क्या हुआ और क्या, लेकिन आज कौन सी गाड़ी आ रही है चेक करवाएं आपको। आजा जिंदगी तेरे नाल मत्था लाउणा नाल औकड़ा लिया नी मैं सारियां नु। सो आज के दिन का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। सो आज दोस्तों वरिंदर सर की गाड़ी आ रही है और गाड़ी कौन सी है वो भी आपको पता चलने वाला है। सो एक बार सबकी हम लोग एक्साइटमेंट चेक कर लेते हैं। सो रेडी है टीम पर वालों? जो आज के मेन पर्सनैलिटी है क्यों ना उनसे मैसेज लिया जाए आज के दिन के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात है जी, है ना, आज हम ऑल इन ऑफिस में है। तो एक बार तो ये जितने मैनेजर्स खड़े हैं सब ये बताओ कि जब हम नौ फेस में आते थे आप में से असिस्टेंट सुपरवाइजर कौन कौन था? कादिर जी थे, अजय जी थे, योगेश जी, अखिल जी और हरविंदर जी। आप ये थे, विवेक जी भी। हाँ भाई आप सुपरवाइजर थे। हाँ भाई प्रवीण जी ऐसे, रोहित जी ऐसे, कमल जी हम तो बिजनेस में नहीं आते देखते। विशाल जी। तो सोच के देखो भाई, है ना, हमने यहाँ नौ फेस में मीटिंगें करते थे, ठीक है ना। तो बहुत मीटिंग्स करी है ना, पूरी मेहनत करी सभी ने, है ना। तो आज सारे मैनेजर्स बने हुए हैं जी, है ना। बहुत अच्छी इनकम है सभी की। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये हमारा नौ फेस ऑफिस है और इधर हम सबके लिए जन्नत स्वर्ग राइट, जहाँ से हम सारे बने हैं, ठीक है ना। सो स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, मेहनत करो सारे, है ना। सो सेम फ्यूचर आप सभी लोगों का है, राइट। आप भी बहुत अच्छी अच्छी लग्जरी गाड़ियों में। और आज नो फेस से ही हम लोग अपने कार को बाय करने जा रहे हैं। तो चक के कापी लिखते बोल मैं दिल नू खोल बजाते ढोल थोड़ा चिर रुक जा हुणे ना डोले अजे। मेरे चाचू ने गड्डी ली है 50 लाख की, पावर ऑफ टीम फाइट्स। एक गरे वाला हाँ जी दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि आज हमारी टीम के अंदर एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होने जा रही है। एक लग्जरी कार, जोटा कार दोस्तों। और इतना ज़्यादा मजा आने वाला है ना, मतलब जो चीज़ें हम इमेजिन किया करते थे आज वो सब हो रही हैं। हाँ जी। सो दोस्तों जैसे आपको पता है ना, बहुत दिन से हम वेट कर रहे थे 23 तारीख का, है ना, कि 23 अप्रैल को बहुत तगड़ा सरप्राइज है। और आज दोस्तों वो डेट फाइनली आ चुकी है और बहुत तगड़ा सरप्राइज आज आपके लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये काम चलते नहीं, आज आपको दिखने वाला है दोस्तों कि फॉरएवर में कितनी पावर है और क्या पावर है टीम फायर की। बस देखे आप, और आगे बहुत सारे सरप्राइज अभी रेडी है। आप रेडी रहे काम करने के लिए। और आज मुझे वो गोल लाइट वाला सिटी डाउन याद आ रहा है, रेड कलर का। वेट एंड वॉच, बड़ी जल्दी रिवील करने वाले। आर यू रेडी? वक्त दे पन्ने रोज पलट के लिख दी नवी कहानी है जिंदगानी कदे कदे वंड कर दी तू भी कहानी है।
ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜੂ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਜੂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੀ ਤੂੰ आज बहुत बढ़िया लग रहा जी सारा स्टाफ खड़ा सारी टीम खड़ी है जी बहुत बहुत बधाइयाँ जी सबको तो दोस्तों वरिंदर सर की अपलाइन भी यहाँ पे है, क्यों ना उनसे भी एक मैसेज लिया जाए जी फिर। तो फर्स्ट टाइम मैंने वरिंदर सर को बताया था बिजनेस के बारे में, और उस टाइम ये खुद भी अपना एक 8,000 की जॉब करते थे स्वराज कंपनी में, जहाँ पे मोहाली के अंदर ही। तो स्टार्टिंग में हमें याद है जी, हमें एक मोटरसाइकिल से ही, मेरे पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल था, इनके पास ही डॉन था उस टाइम, ठीक है। तो आज मैं खुद इस बिजनेस से अपनी सेकंड कार ड्राइव कर रहा हूँ, और वरिंदर जी आज इस बिजनेस से अपनी खुद की दूसरी गाड़ी अप्रॉक्सीमेट मतलब 50 लाख की जो गाड़ी एक ड्रीम होता है जो यूथ का ना, फॉर्च्यूनर गाड़ी, वो आज इसमें से बाय कर रहे हैं। सो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है ना कि मैंने इस बिजनेस से अपनी दूसरी गाड़ी ली है। इतना कुछ यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। तो लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन काम नहीं चलते, बट ऑनलाइन काम आज चलने भी दौड़ रहे हैं, है ना। लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। चैट बॉक्स में वन टाइप करो दोस्तों। मेरी आवाज क्लियर है? चैट बॉक्स में वन टाइप कर सकते हो आप। ठीक है जी, ठीक है। और आप सभी लोग मेरे को ये चीज बताओ कि आप कहाँ कहाँ से हो। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हो आप। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम टाइप करो। पानीपत से हैं, महाराष्ट्र में कहाँ से हैं, रेवाड़ी, सहारनपुर, गाजियाबाद, करनाल, गुरुग्राम। डिस्ट्रिक्ट, जिला, जिले का नाम लिखो मुंबई, ओके। इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। वृंदावन, संबल, कांगड़ा, सिद्धार्थनगर, अंबाला, होशियारपुर, नागपुर, ग्वालियर, भिंड, जबलपुर, हनुमानगढ़, गुवाहाटी, ओके ओके, राजस्थान से हैं। ठीक है जी, ठीक है। और यही हमारे बिजनेस की खास बात है, ठीक है ना। यही इस बिजनेस की खूबसूरत मतलब अच्छी खूबी है इस बिजनेस की, कि यहाँ पर हर तरह के लोग हैं और हर एरिया से हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों आज की जो मेरी मीटिंग का टॉपिक है, थोड़ा सा उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम ललित है और मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र से हूँ। इस बिजनेस की बात की जाए, इस बिजनेस में मेरे को लगभग लगभग पूरे 5 साल हो चुके हैं जी। 2020 में मैंने 12th क्लास की जवाहर नवोदय विद्यालय से, ठीक है। सेंटर के स्कूल होते हैं, 7 साल में हॉस्टल में रहा। और उसके बाद जो माइंड के अंदर था वो यही चीज थी कि गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और जो हमारे पिताजी हैं उन्होंने हमारे को एक ही चीज बताई थी कि सरकारी नौकरी ही होती है जो कुछ होता है, ठीक है ना। तो मैं स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। स्टार्ट। तो आप मेरे को बताना, स्क्रीन आप लोगों के सामने क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है जी। वन टाइप करें, स्क्रीन क्लियर है आप लोगों के सामने? ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो देखो, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और जो मेरे पिताजी, मेरे फादर, उन्होंने तो मेरे को एक ही चीज बताई थी। देखो, मिडिल क्लास फैमिली में जो ड्रीम बनते हैं, ड्रीम, वो पता कौन बनाता है? वो कोई नहीं बनाता, हमारा समाज ही बनाता है। समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में कौन होते हैं? हमारे दोस्त होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट होता है। वो हमारे को तैयार करता है कि हम आने वाले समय में क्या करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा इन्वायरमेंट था ना, वहां पर तो एक ही चीज की ललकार थी, एक ही चीज की बोला मतलब वाह 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 थी, वो थी गवर्नमेंट जॉब। कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ होता है। और ये भी मेरा मानना था कि हाँ, यदि गवर्नमेंट जॉब लगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है।
तो 2020 में मैंने 12th क्लास कंप्लीट करी जवाहर नवोदय विद्यालय से, और उसके बाद मेरा यही था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊं। और मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा में पढ़ता है, वहां से मैं बीए में मैंने एडमिशन ले लिया 12th करने के बाद 2020 में। और उस समय लॉकडाउन लग रखा था, लॉकडाउन, ठीक है जी। और क्लासेस वगैरह तो नहीं होती थी बीए की, पर मैं घर पर फ्री रहता था, ठीक है ना। आप याद करो, मार्च से लेकर सितंबर 2020, मार्च से सितंबर का जो समय था वो टोटली एक तरह से हम लोग हो चुके थे अपने घर में ही। तो कोई स्कूल में जाना नहीं, कोई कॉलेज में नहीं जाना, घर में ही मैं बिजी था। तो उस समय मेरे को इस बिजनेस की एक हिंट मिली, हिंट। एक मेरा दोस्त है, वो मेरे को क्या बताता है कि ललित, तेरे लिए एक बिजनेस है जिस काम को तू कर सकता है। तो मेरे को भी, जैसे आपको मीटिंग्स में, इस बिजनेस मीटिंग में लेकर आया गया है किसी न किसी के द्वारा, तो मेरे को भी ऐसे ही एक मीटिंग्स का पार्ट बनाया गया, जहां पर बातें पता कैसी कैसी हो रही थी। देखो, थोड़ा सा वो बातें बहुत बड़ी थी मेरे लिए। वहां पर पता किस चीज की बात हो रही थी कि यहाँ से आप अपनी कार लेकर आ सकते हो, यहाँ से आप अपना महीने का 1 लाख रुपया कमा सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पर मैनेजर बन सकते हो, सीनियर मैनेजर बन सकते हो, ठीक है ना। ऐसी सी बातें हो रही थी वहां पर इन चीजों से मेरी जिंदगी में कोई भी, मेरे साथ कोई भी तालमेल नहीं था। मेरी जिंदगी में अभी क्या चल रहा था, मैं तो स्टूडेंट था, मेरी जिंदगी में चल रहा था अभी साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है ना। पानीपत की लड़ाई कब हुई, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो अभी स्टूडेंट था। पर जब मेरे को एकदम से बताया गया कि एक काम है जहां से कार आ सकती है, 1 लाख रुपया आ सकता है, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी दुनिया थी, ठीक है। पर जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया, उन्होंने मेरे को एक चीज बताई कि इस काम की ना जूम ऐप पर ट्रेनिंग्स रहती हैं, जूम ऐप पर। आप क्या करो, ये ट्रेनिंग अटेंड करो। वो अब मैं फ्री तो था ही, ठीक है ना, तो मैं ट्रेनिंग अटेंड करने लग गया। तो दोस्तों, आपकी गलती क्या रहेगी, मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूं, आपकी गलती क्या रहेगी, आप ट्रेनिंग ही नहीं लगाओगे। पता क्यों नहीं लगाओगे? आप पता क्या सोचोगे, मेरे को पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसे आपके मन में विचार आएंगे, ठीक है ना। आपको कुछ नहीं पता यार, और ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता। यदि आपको कुछ पता होता, शायद आपके पास सिर खजाने के लिए भी टाइम नहीं होता। जिस इंसान को कुछ पता है ना, उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है, ये चीज है। तो मैं जूम ऐप की ट्रेनिंग लगाने लग गया, मेरे को क्लियर हुआ, ये बिजनेस समझ आया, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने मेहनत करी, ठीक है ना। सभी लोग अपोजिट थे, घर वाले थोड़े खिलाफ थे जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, क्योंकि उनके फ्रीक्वेंसी का ये बिजनेस नहीं है। जो मेरे पिताजी हैं वो एक किसान है। यदि मैं अपने पिताजी को बोलूं कि डैडी जी मेरे को एक डिजिटल बिजनेस करना है, तो शायद उनके दिमाग में 1% भी ना जाए, ठीक है ना। तो जो भी मैं कर रहा था, तो वो सब मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ ही कर रहा था एक अनुसार, ठीक है ना। पर उस चीज से क्या हुआ, उस चीज से क्या हुआ, मैंने इस बिजनेस को समझ लिया, मैंने यहाँ की ट्रेनिंग्स लगाई, और इन ट्रेनिंग से मेरा माइंड सेट बना। तो आज दोस्तों मैं इस बिजनेस के अंदर सीनियर मैनेजर हूँ, ठीक है ना। जो यहाँ पर सपना दिखाया गया था ना कार, इस बिजनेस से मैं खुद की गाड़ी भी ले चुका हूँ, कार 0064, ठीक है ना। इस बिजनेस के अंदर मैं सीनियर मैनेजर बना, मेरी इनकम 1 लाख आई, मैक्सिमम मेरा चेक रहा है इस बिजनेस से 2,65,000, जो पिछले साल रहा था सितंबर 2024 का, ठीक है ना। अभी जो चेक मेरी इनकम चल रही है एवरेज, वो चल रही है लगभग लगभग 1.5 लाख के करीब। पर ये कैसी है, मेरी टीम के अंदर आज के समय में 1,000 लोग हैं। मैं इस बिजनेस में आया, मैंने यहाँ पर कुछ स्किल सीखी। मैं यहाँ आज कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता, ठीक है ना मैं किसी के घर जाता, ये कोई प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है, ना ये लोगों को जोड़ने वाला काम है। मैं इस बिजनेस में आया, मैं स्टूडेंट था, मैंने यहाँ पर कुछ डिजिटल स्किल सीखी, कुछ वर्किंग प्लान सीखे, मैंने उन प्लान्स का के ऊपर मैंने काम करा। तो मैंने एक टीम का निर्माण करा, मेरी टीम के अंदर 1,000 लोग हैं। कोई हरियाणा से है, पंजाब से है, दिल्ली से हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, हाउस वाइफ है, तरह तरह के लोग हैं, ठीक है ना। उनकी मदद से मैं हर महीने यहाँ पर 1.5 लाख रुपया अर्न कर देता हूँ।
अब इस बात को तो हम साइड में रखकर थोड़ा सा हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। अब जिस काम से मैं अटैच हूं, जिस काम से मैं जुड़ा हुआ हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या नाम है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है ना। अब ना किसी भी काम, आप जिंदगी में कोई भी काम की शुरुआत करोगे, किसी भी काम में जाओगे, उस काम में ना 3P इंपॉर्टेंट होते हैं। 3P समझना, ये 3P क्या होते हैं, और यही आज मेरी मीटिंग का टॉपिक है। आपने पोस्टर देखा होगा, वहां पर लिखा हुआ था 3P, ठीक है ना। आज मेरी मीटिंग का टॉपिक है 3P। पहला P होता है जी प्रोफाइल, प्रोफाइल, ठीक है ना। दूसरा P होता है प्रोडक्ट, और तीसरा P होता है जी प्लान। मानकर चलते हैं आपको आपको किसी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज स्कूल में एडमिशन लेना है। सबसे पहले आप क्या देखोगे? उसकी प्रोफाइल देखोगे, कितना पुराना कॉलेज है वो, कब उसकी शुरुआत हुई थी। जैसे एग्जांपल लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी लड़का या लड़की एडमिशन लेगा, सबसे पहले क्या चेक करेगा? प्रोफाइल, ठीक है ना। उसके बाद क्या चेक चेक करेगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी हो सकता है या सर्विस हो सकती है, कि वो चीज हमारे को क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रही है, वो चीज हमारे को क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे वहां के टीचर कैसे हैं, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वहां का कैंपस कैसा है, ठीक है ना। उसके बाद हम प्लान। प्लान का मतलब क्या? जिन बच्चों ने वहां से स्टडी करी है, वो कहाँ तक पहुंचे आज। हम किसी भी चीज को देखने से पहले ये 3 चीजें चेक करते हैं। आपके घर में आपकी बहन है, ठीक है ना, कोई लड़की है, आपने उस लड़की का रिश्ता करवाना है, शादी करवानी है, सबसे पहले क्या चेक करते हैं जी? सामने वाले परिवार की प्रोफाइल चेक करते हैं। लड़का करता क्या है, उसके माता पिता क्या करते हैं, ठीक है ना। हर एरिया का अलग अलग हिसाब है। जैसे मैं हरियाणा में, हमारे यहाँ देखी जाती है जमीन, कितनी जमीन आती है उस लड़के को, गवर्नमेंट नौकरी लग रखा है क्या वो लड़का। प्रोफाइल चेक करते हैं, हाँ या ना। हम किसी भी काम के साथ हाथ मिलाने से पहले उस काम की प्रोफाइल चेक करते हैं, फिर वहां का प्रोडक्ट चेक करते हैं, या तो वो प्रोडक्ट में डील करता होगा या वो सर्विस में डील करते हैं। 2 चीजें होती हैं, या होता है प्रोडक्ट या होती है सर्विस, और तीसरा होता है प्लान, कि यदि मैं उस काम को करता हूं तो मेरा क्या फायदा है, क्या नुकसान है, मेरा क्या कुछ हो सकता है। समझ आ रहा है? तो अभी हम इन 3 चीजों के बारे में क्लियर करके चलेंगे, ठीक है ना। आज जो मेरी मीटिंग का टॉपिक है, मैं इसी टॉपिक पर रहकर अपनी बात करूंगा अगले 25-30 मिनट, ठीक। मैं इसको कवर करूंगा। 11:18 हो चुके हैं, 11:50 तक हम इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। पर मैं अगले 25-30 मिनट में मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर करने वाला हूँ इन तीनों पॉइंट्स के बारे में, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम, पहली चीज है प्रोफाइल, ठीक है ना। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं अटैच हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे की प्रोफाइल के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या नाम है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अब ये क्या है? ये एक ना अमेरिकन एमएनसी है, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है ना। एडिडास क्या है? वो भी एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है ना। आईफोन है, आईफोन क्या है? वो भी एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी। समझ आ रहा है ना? जितने भी इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड होते हैं वो एमएनसी होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी बोला जाता है इनको, ठीक है ना। अब ये एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 13 मई 1978 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की शुरुआत हुई। समझना आप। अब 13 मई 1978 में ना तो कोई मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना गूगल था, ना इंस्टाग्राम थी, ना फेसबुक थी, फिर भी उस समय फॉरएवर की शुरुआत हो चुकी थी। सोचो आप, अभी कितना अच्छा है। हम लोग आज, मैं मीटिंग कर रहा हूं, आप लोग यहाँ पर 1000 लोग बैठे हैं, ठीक है ना। ये पावर किसकी है? इंटरनेट की। ये पावर किसकी है? सोशल मीडिया की। ये पावर किसकी है? डिजिटल युग, डिजिटल दौर आ चुका है, ये उसकी पावर है। पर एक समय जब इस काम की शुरुआत हुई, कब हुई? 1978 में हुई, ठीक है ना। इस काम को कितने साल हो चुके हैं? 47 साल हो चुके हैं इस काम को। अब सोचो,
इस काम की शुरुआत कहां से हुई? एरिजोना। एरिजोना एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट लगा सकते हैं अमेरिका में, एक छोटी सी जगह है, वहां से इस काम की शुरुआत हुई। आज ये काम बढ़ते 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 162 प्लस देशों में फैल चुका है। सोचो आप, 162 देश। आपको अपना काम कोई अपने पड़ोस के गांव में भी लेकर जाना है ना, उसके लिए भी बहुत एफर्ट्स लगेंगे। आपकी एक छोटी सी मानकर चलते हैं, कपड़े का शोरूम है आपका, मानकर चलते हैं आप रहने वाले हो भोपाल के, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, आप रहने वाले मध्य प्रदेश भोपाल के हो, भोपाल आपका वहां कपड़े का शोरूम है, वही भोपाल वाला कपड़े का शोरूम आपको इंदौर में शिफ्ट करना है। इंदौर, इंदौर भी मध्य प्रदेश में एक छोटी सी एक डिस्ट्रिक्ट है इंदौर। एनर्जी लगेगी, लगेगी, टाइम लगेगा, लगेगा, पैसा लगेगा, लगेगा। वही इंदौर वाला शोरूम आपको जबलपुर में लेकर जाना है, उज्जैन में लेकर आना है, नीमच में लेकर आना है, ठीक है ना, ग्वालियर में लेकर आना है। आप मध्य प्रदेश में अपने काम को बढ़ाने वाले हो, वही मध्य प्रदेश वाला जो आपके वो शोरूम है आपने यूपी में लेकर आने हैं। आगरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी, वही आपको हरियाणा में लेकर आने हैं, करनाल, सोनीपत, दिल्ली, सॉरी कुरुक्षेत्र, पानीपत। पंजाब में लेकर जाना है, लुधियाना, जलंधर। एक देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 162 देशों में फॉरएवर ने अपनी पहचान बनाई। कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई मेन चीज होगी फॉरएवर के पास, जब फॉरएवर बढ़ती 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 162 देशों में पहुंच गई। ठीक है ना, जिस भी देश में गई कभी भी उस देश से वापस नहीं आई, वहां बढ़ती 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 ही चली गई। ठीक है जी, अभी मैं बताऊंगा फॉरएवर के पास क्या चीज है। ये मैं आपको फॉरएवर की प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फॉरएवर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड। देखो, मार्केट में ना दो तरह की कंपनियां होती हैं, दो तरह की। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को तैयार करती है, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी जो किसी प्रोडक्ट को खरीद कर आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है ना, कितनी कंपनियां होती है? दो दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। समझ रहे हो ना? तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन होती है? जो कोई प्रोडक्ट तैयार करती है। जैसे मानकर चलते हैं, पार्ले जी कंपनी का नाम सुना आपने? पार्ले जी, हाँ जी, सभी दोस्त बताएं क्या पार्ले जी कंपनी का नाम सुना आपने? पार्ले जी कंपनी क्या करती है जी? बिस्कुट बनाती है, सभी लोगों ने खाए भी होंगे, ठीक है ना, एक नॉर्मल सी कंपनी है, ठीक है ना। पार्ले जी बिस्कुट बनाती है। बिस्कुट किससे बनते हैं जी? गेहूं से बनते हैं, आटे से बनते हैं बिस्कुट। आपने पार्ले जी कंपनी का नाम सुना है, पर कहीं पर आप लोगों ने पार्ले जी कंपनी के गेहूं के खेत देखे हैं? गेहूं के खेत किसी इंसान ने देखे हो? आपके दाएं बाएं शहर में पार्ले जी कंपनी ने कुछ गेहूं के खेत ले रखे हो? नहीं। वो गेहूं कहां से बाय करते हैं? किसानों से। लेज, लेज खाते हैं हम, लेज किससे बनते हैं? वो आलू से बनते हैं, आलू। लेज कंपनी पूरे इंडिया में लेज तैयार कर रही है, पर कहीं पर आपने लेज कंपनी के आलू के खेत देखे? नहीं देखे। पर जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, जिन वो प्रोडक्टों में डील करती है, जिन प्रोडक्टों के अंदर वो डील करती है ना, जिन प्रोडक्टों के अंदर वो डील करती है, वो उनकी खेती खुद करती है। फॉरएवर दुनिया का 85% एलोवेरा की खेती करती है। दुनिया में यदि 100% एलोवेरा बन रहा है, 85% एलोवेरा कौन तैयार कर रही है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ये डाटा है। तैयार नहीं करती, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। Amazon, Amazon नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, Amazon इज ए डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। Amazon कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं करती, जोमेटो कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं करती, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाने जाते हैं। पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। इसको बोला जाता है वर्टिकल इंटीग्रेटेड ब्रांड। तो कहने का मतलब फॉरएवर क्या है? वर्टिकल इंटीग्रेटेड ब्रांड है। मैं प्रोफाइल के बारे में आपको बता रहा हूं क्योंकि आप जब बिजनेस करोगे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है वो डेबिट फ्री कंपनी है, कैश रिच। ठीक है ना। मार्केट में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट रुको।
इसको टेम्परेचर क्या करो, ज्यादा करो, ठंडा कर दी इसने। हाँ जी, मैं कह रहा था मार्केट में क्या होता है, 4 लोग मिलते हैं, 5 लोग मिलते हैं, जैसे 5 लोग मिले, 5 लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, 5 करोड़ की शुरुआत कर ली। 5 लोगों ने ABCDE 5 लोग मिले और 5 लोगों ने एक कंपनी तैयार कर दी। कुछ दिनों के बाद वो कंपनी चली चली, कुछ दिनों के बाद जो डी इंसान था ना, वो कह रहा है कि भाई मैं ये काम करना नहीं चाहता, मेरा शेयर वापस कर दो। अब उस भाई साहब ने कितने दे रखे थे, 1 करोड़ रुपए दे रखा था। अब इस भाई साहब ने, डी ने अपना 1 करोड़ रुपए निकाल लिया, तो जो ये बचे हुए 4 लोग थे, इन 4 लोगों के ऊपर 5 करोड़ का प्रेशर डल गया। 2-3 दिनों में, महीनों के बाद, 1-2 साल के बाद सी भी बाहर निकल गया, सी भी बाहर निकल गया। इस तरीके से ना मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां, बी भी बाहर निकल गया, ए भी बाहर निकल गया, बड़ी से बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती है। आपने एक शब्द सुना होगा, दिवालिया। वो क्या होता है, वो शब्द क्या होता है, कंपनी तो खड़ी होती है पर कंपनी के पास रनिंग कॉस्ट खत्म हो जाती है, रनिंग कॉस्ट। और जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है ना, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट का एक भी इंसान शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी का सारा कुछ खुद का है। एक ही इंसान की कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, एक ही इंसान की ऑर्गेनाइजेशन है। मार्केट में क्या होता है, एग्जांपल देकर समझाता हूँ। 2 घर है, ए और बी, 2 घर है, इस घर में भी बाइक है, इस घर में भी बाइक है, इस बाइक को चलाने वाला एक इंसान है, और इस घर की बाइक को चलाने वाले 3 इंसान है। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद कौन सी बाइक की हालत ठीक मिलेगी? टाइप करके बताओ जी, किस बाइक की हालत ठीक मिलेगी हमारे? चैट बॉक्स में लिख कर बताओ। यहाँ पर ए घर की बाइक को एक इंसान चलाता है, पर जो बी घर वाली बाइक है ना, उसको 3-4 लोग इंसान चलाते हैं, और हम गांव वाली लैंग्वेज में बोलते हैं एक हाथ की चलाई। तो जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है ना दोस्तों, वो एक हाथ की चलाई है। मार्केट के अंदर क्या होता है, मार्केट के अंदर दिन में मालिक कोई और बन जाता है, रात में मालिक और कोई बन जाता है कंपनियों के। ये मैं आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में अवगत करवा रहा हूं, प्रोफाइल के बारे में आपको बता रहा हूं, समझ आ रहा है ना? प्रोफाइल के बारे में मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। फॉरएवर के पास कोई भी 1% का भी कोई लोन नहीं है, फॉरएवर एक सिंगल पर्सन की है, ठीक है जी। फॉरएवर वर्टिकल इंटीग्रेटेड है, 162 देशों में वर्क करती है, ठीक है ना। 85% एलोवेरा, 65% हनी दुनिया का तैयार करती है। फॉरएवर तैयार नहीं करती, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है हर अलग अलग एरिया में। एलोवेरा हमारा अमेरिका से आता है, हनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तैयार करती है स्पेन से, ठीक है ना। ये मैंने ना आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में क्लियर करवाया दोस्तों, ठीक है ना। अब सेकंड पी में चलते हैं हम। सेकंड पी क्या है? प्रोडक्ट। हमेशा ध्यान रखना, एक ग्रेट कंपनी हैव ए ग्रेट प्रोडक्ट। जितनी जबरदस्त कंपनी होएगी, वो कंपनी अपने प्रोडक्ट से होएगी। BMW बहुत बड़ी कंपनी है क्योंकि उसके पास बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। उसके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में कार में आप बैठकर 200 की स्पीड में दीवार में टक्कर लगाओगे ना, आपका कुछ नहीं होएगा। आईफोन एक बहुत बड़ी कंपनी है क्योंकि उसके पास 1.5 लाख का 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, हाँ या ना? जितनी बड़ी कंपनी होएगी वो किसी से नहीं होएगी, वो अपने प्रोडक्ट से होएगी, वो अपने प्रोडक्ट से जानी जाएगी। तो मैं भी सेकंड पी की बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होता है। अभी मैं आपको लास्ट में मीटिंग में जो मेरे साथ बना रहेगा, मैं उसको एक फार्मूला बताऊंगा लास्ट में। लास्ट 5 या 7 मिनट में मैं एक फार्मूला बताऊंगा, मनी मेकिंग फार्मूला, जहां पर मैं प्रोडक्ट की अहमियत के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब फॉरएवर के पास एलोवेरा प्रोडक्ट है, ठीक है जी। देखो ना, आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अब एलोवेरा की अहमियत आपको तब पता चलेगी जब आपको मार्केट की कंडीशन पता चलेगी। आज के समय में, आज 2025 चल रहा है, मेरा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है आप लोगों से दोस्तों, आज के टाइम में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप अपने समाज में रहते हो, आप एक समाज में रहते हो, एक शहर में रहते होंगे, आप एक गांव में रहते होंगे,
ठीक है ना, लोगों के बीच में रहते हो आप। सबसे ज्यादा एक इंसान सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च कर रहा है? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, चैट बॉक्स में लिख कर बताओ। जियो, अन्नू कुमारी बोल रही है जियो एक बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ जी, सभी लोग टाइप करें हेल्थ। अंशु मान ने बोला है हेल्थ, ठीक है जी। मीनू ने बोला है न्यूट्रिशन, ठीक है जी, हेल्थ वेलनेस। जी हाँ, सबसे बड़ी, आप ना अपने घर से कहीं मत जाओ। आप, आपके घर में 4 लोग हैं, 5 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, आप अपने घर वालों के नाम लिख कर ना अपने घर वालों का ना एक डाटा बनाओ कि सबसे ज्यादा, यदि मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी मम्मी है, मेरा डैडी है, और मेरे घर में मेरे दादाजी है और दादाजी है, यदि हम 6 लोग हैं, 6 लोग सबसे ज्यादा पैसा पता कहाँ खर्च कर रहे हैं? हेल्थ हेल्थ हेल्थ। 2025 में नहीं, ये पुराना ही आंकड़ा है, पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च हुआ है वो हेल्थ की इंडस्ट्री के ऊपर हुआ है। आपको पता है आज के टाइम में एक इंसान है, कोई भी है, वो बीमार है, आपके दाएं बाएं में चेक करो, मार्केट के अंदर जिम खुल रहे हैं, जिम, स्पा खुल रहे हैं, सैलून खुल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर खुल रहे हैं, हॉस्पिटल का आकार बढ़ता जा रहा है। जब मेरा बचपन था, मेरा बचपन कब था? 2005, 2006, 2007, 2010, ठीक है ना, 10-10 गांव में एक डॉक्टर की दुकान हुआ करती थी, ठीक है ना। आज हर गांव में 10-10 दुकानें एक डॉक्टर की। लॉकडाउन में हर चीज बंद थी, एक डॉक्टर की दुकान खुली थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा समाज का क्या बता रहा है जी, समाज का एक दर्पण बता रहा है, ठीक है ना जी। जो दुकान आज से 5 साल पहले एक छोटी सी कच्ची सी दुकान थी, आज वहां पर एसी लग चुके हैं। एक छोटा सा हॉस्पिटल है था, वो एक सिंगल फ्लोर का था, वो आज 5 फ्लोर तक पहुंच गया है हॉस्पिटल। समझ रहे हो ना? मैं दोस्तों आपको ना बेसिक चीज बता रहा हूं, तभी आप इस बिजनेस में पकड़ बना पाओगे, तभी आप यहाँ पर अपना करियर तैयार कर पाओगे, वरना आप यहाँ से ऐसे ही निकल जाओगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जो फॉरएवर जिसके अंदर डील करती है वो ना एलोवेरा है, एलोवेरा। अब आप पता क्या कहोगे, यार एलोवेरा तो हमारे घर पे भी लग रहा है। जी हाँ, लग रहा है, आपके घर में शायद गमले में लग रखा हो, आप अपने नाना जी के घर जाते होंगे, वहां देखा होगा आपने, किसी ने स्कूल में देखा होगा, सरकारी बिल्डिंग्स होती है ना, सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं, देखा होगा, सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर ये चीजें देखी होंगी आपने, एलोवेरा वगैरह। मैंने सबसे पहले एलोवेरा देखा था अपने स्कूल में ही देखा था मैंने, ठीक है। तो एलोवेरा आप कहोगे ये तो एक नॉर्मल सी चीज है यार। अब इसके ना अलग अलग यूज है, हर इंसान इसको अलग अलग तरीके से यूज करता है। जैसे बिहार में इसके पकौड़े बनाकर खा लेते हैं, ठीक है ना, और राजस्थान में ऊंट खाता है इसको पानी पानी लेने के लिए। साउथ में चले जाओ, वो ना इसको घोल कर खाते हैं, जैसे नींबू पानी पीते हैं ना, नींबू निचोड़ कर पीते हैं, ऐसे उसको मिक्स करके पीते हैं। कोई इसको बालों पर लगा रहा है, कोई इसको स्किन पर लगा रहा है, किसी का कोई जख्म हो जाता है, कट जाता है, वहां पर एलोवेरा का लेप लगा देते हैं। इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है एलोवेरा की, ठीक है ना। दुनिया की ना एक सबसे सुंदर रानी हुई है क्लियोपेट्रा, उसने पता क्या बोला है, वो एलोवेरा खाती थी, एलोवेरा पीती थी, एलोवेरा के साथ नहाती थी। ये देखो, महात्मा गांधी शायद 1916, पता नहीं 1914 या 1916, मैं क्लियर नहीं हूं, अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो अफ्रीका में उनको एलोवेरा के बारे में पता चला था कि एलोवेरा एक क्या काम करता है। एलोवेरा का जो मेन काम होता है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों पेट की सफाई, पेट की सफाई, डिटॉक्सिफिकेशन, आंतों की सफाई। आज के समय में हमारा खान पान हो चुका है खराब, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो। हमारी हवा खराब है, हमारा पानी खराब है, हमारा खाना खराब है, हमारे फल फ्रूट खराब है, हमारे मसाले खराब है, हम कोई भी चीज नेचुरल नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना। हम कोई भी चीज नेचुरल नहीं खा रहे हैं। दूध पी रहे हैं वो उसके अंदर केमिकल है, पानी पी रहे हैं वो केमिकल है, ठीक है ना। अब जब हम इन सारी चीजों से जूझ रहे हैं तो हम लोग बीमार हो रहे हैं, ठीक है ना। और इस चीज का ना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप में से कोई भी दोस्त योगा वगैरह के बारे में जानता होगा, मैं नहीं जानता, सच बताऊं, ठीक है ना। योग के अंदर एक चीज लिखी गई है, पुराने समय में लोग क्या करते थे, अपने पेट की सफाई किया करते थे, ठीक है ना। एक क्रिया बोली जाती थी धोती नीति क्रिया,
उस क्रिया से क्या करते थे, पेट की सफाई करते थे, आंतों की सफाई करते थे। और उनकी उम्र पता कितनी होती थी, 110 साल, 115 साल। क्योंकि जो हमारे ऑर्गन है, यदि हम उनको उनकी डाइट देंगे, उनकी सफाई करेंगे, तो वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी एक मशीन है। तो एलोवेरा क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। और शहद भी यही काम करता है, हनी। ठीक है ना। पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में अब भी होता था, जब एक बच्चे का जन्म होता था ना, जब एक बच्चा जन्म लेता था, माँ के दूध से पहले उसको क्या दिया जाता था जी, शहद। हाँ या ना। अभी उसने आंखें भी नहीं खोली एक बच्चे ने, अभी उसको 1 मिनट हुआ है जन्म लिए, उसको सब मतलब शहद को क्या बोला जाता है, शहद को सबसे अच्छी चीज बोला जाता है। पागल थे क्या वो लोग, पुराने लोग जो थे वो पागल थे? नहीं, वो बहुत ज्यादा समझदार थे। शहद को पचा पचाया भोजन बोला जाता था, पचा पचाया। जैसे ही वो बच्चे के पेट में जाता था, क्योंकि पेट में उसकी छोटी वो उसकी पेट की सफाई कर देता था। समझ पा रहे हो जी? तो यहां पर ना दो चीजें निकल कर आई, एलोवेरा और शहद हमारी नेचुरल तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। आज के टाइम में हेल्थ के अंदर कोई भी लड़का या लड़की बैठा होगा जो एमबीबीएस XYZ मेडिकल लाइन से है, मैं तो नहीं हूं ना, मेरे को पता है, पर मैंने सुना है आज के टाइम में हेल्थ के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है डिटॉक्सिफिकेशन। पेट की सफाई करो तभी दवाई काम करेगी, पेट की सफाई करो तभी ये काम करेगा। अंतों की सफाई, क्लिनजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो नेचुरल तरीकों से दो ही चीजें करती हैं, एलोवेरा और शहद। और तीसरी चीज आज तक नहीं करती कोई। तो जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, इसने इन्हीं दोनों चीजों का के प्रोडक्ट बनाने और तैयार करने स्टार्ट कर दिए। फॉरएवर का जो दूसरा नाम है वो है द एलोवेरा कंपनी, द एलोवेरा कंपनी फॉरएवर का दूसरा नाम। समझ पा रहे हो जी? तो मेरे को यहां से ना एक चीज क्लियर होगी कि यार डिटॉक्सिफिकेशन, लोग पेट की सफाई करेंगे जब तक अब इंसान रहेंगे, जब तक लोग खाना खाएंगे। और आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में हेल्थ का बिजनेस और बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो फॉरएवर के पास ना काफी प्रोडक्ट है एलोवेरा से बने हुए, शहद से बने हुए। आपने क्या बेचने हैं? वो नहीं बेचने। अब काफी लोग क्या बोलेंगे, क्या मेरे को प्रोडक्ट बेचने हैं? भाई यदि फॉरएवर को प्रोडक्ट बेचने होते तो तुम लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बाबा रामदेव की दुकान है ना, ऐसे फॉरएवर की दुकान होती हर शहर में। करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रायपुर, कोबरा, बिलासपुर, हर जगह में क्या होती, क्या होती, दुकान होती। तो आपकी कोई जरूरत नहीं थी। तो फॉरएवर में ये तो दिमाग से निकाल दो, क्या यहाँ पर प्रोडक्ट बेचना है? नहीं बेचना। पर प्रोडक्ट जरूर है हमारे बिजनेस में, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होएगा तो ये बिजनेस नहीं होएगा। प्रोडक्ट का तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, प्रोडक्ट के बिना बिजनेस नहीं चलता। प्रोडक्ट है हमारे पास, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, क्या उन्हें बेचने हैं? नहीं बेचने। तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। तीसरा पी है प्लान, कि आप इस बिजनेस में कैसे काम करके कैसे पैसा कमा सकते हो। अगले 5 मिनट मेरे साथ ना अच्छे से बने रहना। अभी पैसे की बात आ चुकी है, और जब पैसे की बात आती है ना, तो भाई मुर्दे के अंदर भी जान आ जाती है। तो जो लोग लेट रहे हैं, बैठे हैं, वो बैठ जाओ भाई, ठीक है ना। जो चल रहे हैं वो रुक जाओ, ठीक है जी, बैठ जाओ। काफी लोग देख रहा हूं मैं, ठीक है जी। तो प्लान की बात करेंगे अभी हम, प्लान। देखो, जब आप पहले दिन इस बिजनेस में आते हो, पहले दिन आप आते हो, आप ना अपनी आईडी लगाओगे, आईडी। जब आप आईडी लगाओगे आपको 12 डिजिट का नंबर मिलेगा, 12 डिजिट। जैसे मेरी आईडी ये है 910006444698। जब मैं फॉरएवर में आया था मेरे को आईडी मिली थी, तुम्हारे को भी मिली होगी, सबको मिलती है। जैसे आप अपनी आईडी करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, आपकी आईडी में 0 पॉइंट होते हैं। जब आप पहले दिन आते हैं आपकी आईडी में होते हैं 0 पॉइंट, 0 पॉइंट। आप कंपनी की नजरों में होते हैं कस्टमर। कंपनी बोलती है कि कोई बात नहीं, आप आ चुके हो, आप 1-2 प्रोडक्ट ले लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना काफी लोगों का क्वेश्चन है कि मैं प्रोडक्ट क्यों लूंगा। बहुत लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है जो क्या बोलेंगे कि सर मैं प्रोडक्ट क्यों लूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो
इस मीटिंग में अंदर बहुत लोग बैठे हैं, एक लड़की बैठी है, मंजू बैठी है, मंजू। अब मेरे को पता चल चुका है मंजू काम करना चाहती है, मेरे को पता है मंजू काम करना चाहती है, पर फॉरएवर को कोई पता है मंजू कौन है? मंजू जैसी तो 100 घूम रही है लड़कियां, फॉरएवर को कैसे पता चलेगा? जब मंजू यहां से कोई एक दो प्रोडक्ट बाय करेगी। अब मंजू ने कोई यहां से ट्रक भर के प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, कोई भी एक दो प्रोडक्ट मंजू के जो घर पे यूज हो रहा है, मंजू के घर में टूथपेस्ट यूज होता है वो ले सकती है, वो साबुन यूज हो रही है वो ले सकती है, वो शैम्पू कंडीशनर ले सकती है वो। इससे क्या होएगा, मंजू की आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, मंजू इस बिजनेस के अंदर परमानेंट हो जाएगी, मतलब आईडी एक्टिव हो जाएगी। पर यदि मंजू ऐसा काम नहीं करती ना, तो मंजू की आईडी में 0 पॉइंट ही रहते हैं, 0। ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया, फॉरएवर का बिजनेस कितने देशों में है? 162 देशों में है फॉरएवर का बिजनेस। अब किसी देश में डॉलर चलते हैं, किसी देश में यूरो चलते हैं, कहीं पर पाउंड चलता है, कहीं पर दिनार चलता है, इंडिया में चलता है रुपया। क्या चलता है जी? रुपया चलता है। हाँ जी, स्क्रीन क्लियर है आपको मेरी? एक मिनट दो दोस्तों। स्क्रीन गायब हो गई ना आप लोगों के सामने से? हाँ या ना बताओ, मेरे यहां से तो गायब हो गई। स्क्रीन क्लियर है? नहीं नहीं, ठीक है। एक मिनट दो, एक मिनट। आवाज क्लियर है मेरी? आवाज आवाज क्लियर है? स्क्रीन क्लियर नहीं है, बस एक मिनट दो, अब क्लियर होएगी। शेयर स्क्रीन। अब बताना मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने आ रही है? हाँ, क्लियर है, क्लियर है। मैं आपको बता रहा था प्लान के बारे में कि आप यहां से इनकम कैसे जनरेट करोगे, उसके बारे में समझते हैं। अब मैंने क्या कहा, हमारा बिजनेस 162 देशों में है। किसी देश में डॉलर है, कहीं यूरो है, कहीं पौंड है, कहीं दिनार है, इंडिया में चलता है रुपया। हर देश की करेंसी अलग अलग है, तो कंपनी ने इस करेंसी को तो कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया। फॉरएवर ने अपनी खुद की करेंसी बनाई, जिसको बोला जाता है सीसी। सीसी को बोला जाता है कॉमन करेंसी। आप मार्केट के अंदर कपड़े का काम करोगे, कपड़ा, कपड़े को मीटर में मापा जाता है, मीटर। पेट्रोल डीजल का काम करोगे, पेट्रोल डीजल को लीटर में मापा जाता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बिजनेस को मापा जाता है सीसी के अंदर, सीसी। समझना सभी साथी, फॉरएवर के बिजनेस को किस में मापा जाता है? सीसी में मापा जाता है। अब जब आप इस बिजनेस में आए, आपने पहले दिन अपनी आईडी लगाई, आईडी लगाई, आईडी लगाने के बाद आपकी आईडी में होते हैं 0 पॉइंट। अब फॉरएवर के पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स, उन हर प्रोडक्ट्स को पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट्स। क्या दे रखे हैं? पॉइंट्स दे रखे हैं। आपने क्या करा, एलोवेरा बाय करा अपने लिए, एलोवेरा अपने लिए ले लिया, एलोवेरा के आपको 102 पॉइंट मिलेंगे। आपने लिया हनी, हनी के 105 पॉइंट मिलेंगे। टूथपेस्ट ले लिया, टूथपेस्ट के 34 पॉइंट है, साबुन के 26 पॉइंट है, शैम्पू कंडीशनर के 90 पॉइंट है, प्रोटीन के 136 पॉइंट है। कहने का मतलब है जो हर प्रोडक्ट है इनके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जब आपकी आईडी से 1000 पॉइंट हो जाएंगे तो आपका 1 सीसी हो जाएगा। समझ आया? हाँ जी। सभी साथी मेरे को बताओ, मैंने यहाँ पर आपको सीसी के बारे में समझाया है।
जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, सिमिलरली 1000 पॉइंट में 1 सीसी होता है। 1 सीसी, 1000 पॉइंट। जब आप इस बिजनेस में आओगे, आप यहां से कोई प्रोडक्ट लोगे, प्रोडक्ट्स के आपको पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट से जब 1000 पॉइंट हो जाएंगे तो वो सीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 सीसी। अब आप इस बिजनेस में आए, आपकी आईडी 0 है, 0 का मतलब आप इस बिजनेस के अंदर कस्टमर हो, 0 सीसी पर। जैसे आप यहाँ पर मेहनत करके 2 सीसी का बिजनेस करते हो, 2 सीसी का मतलब है 2000 पॉइंट का बिजनेस करते हो, तो आप इस बिजनेस में बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या बन जाते हो? असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो। जैसे आप 10 सीसी का बिजनेस करते हो, 10 सीसी पर आप बन जाते हो सुपरवाइजर। जैसे आप इस बिजनेस के अंदर 60 सीसी का बिजनेस करते हो, आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। और जैसे आप 120 सीसी का बिजनेस करते हो, तो आप बन जाते हो इस बिजनेस के अंदर मैनेजर। समझ आ रहा है जी? आप इस बिजनेस के अंदर क्या बन जाते हो? मैनेजर बन जाते हो। ठीक है ना? ये हमारे 4 लेवल है। अभी आप कस्टमर हो, 0 सीसी पे हो, 2 सीसी, 10 सीसी, ये इस बिजनेस में आगे से आगे बिजनेस बढ़ता है। अब टीम वर्क कैसे होता है? जब आप 0 सीसी पर होते हो, 0 सीसी पर होते हो, आप क्या होते हो? कस्टमर होते हो। आपने कुछ भी प्रोडक्ट लिया, जैसे आपने 2-4 प्रोडक्ट लिए, आपको 100 पॉइंट मिल गए, 200 पॉइंट मिल गए, किसी के 500 पॉइंट मिल गए, किसी के 100 पॉइंट मिल गए। मतलब आपने ये पॉइंट जोड़ जोड़ कर, अपने पॉइंट जोड़ जोड़ कर कितने करने हैं? 2000 पॉइंट करने हैं। 2000 पॉइंट पर आप 2 सीसी पर पहुंच जाते हो। उसके बाद आप अपना ना नेटवर्क बनाओगे, टीम बनाओगे। आप ना अपनी टीम बनाओगे, टीम वर्क स्टार्ट होएगा आपका, टीम वर्क। और ये टीम कैसे बनेगी? इसमें 99% आपकी मदद करेगी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सबसे बड़ी जो आज के टाइम में मार्केट है, सबसे बड़ा जहां पर क्राउड है, वो इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, बिजनेस करने के लिए लोग चाहिए, लोग, भीड़ चाहिए, भीड़। सबसे ज्यादा चाय बिकती है रेलवे स्टेशन पर बिकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर भीड़ है। किसी भी मंदिर के आगे चले जाओ, मस्जिद के आगे चले जाओ, मेले लग रहे हैं, हर चीज बिक जाती है वहां पर आज 2025 चल रहा है, आप 20 साल पीछे चले जाओ, 2005 आएगा, 2005 में जो भीड़ होती थी वो कहाँ होती थी? स्कूल में, कॉलेज में, मंदिर में, मस्जिद में, पार्क में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर। और 2025 में सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पे है? इंस्टाग्राम पे है। हाँ या ना? हाँ या ना? आप खुद बताओ मेरे को। सबसे ज्यादा क्राउड आज के टाइम पर इंस्टाग्राम पे है। तो आप इस बिजनेस में आते हो, आप यहाँ पर डिजिटल स्किल सीखते हो, डिजिटल स्किल। इस स्किल का यूज करके आप अपनी टीम बनाओगे। अब मेरी टीम बंगाल में चल रही है, पश्चिम बंगाल। वो बंगाली बोलते हैं, मेरे को बोलनी भी नहीं आती, पता नहीं क्या बोलते हैं वो, पर वो मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं। मेरी टीम तेलंगाना में चल रही है, वो तेलुगु बोलते हैं, गुजरात में है, गुजराती बोलते हैं। मेरे को हिंदी आती है, हरियाणवी आती है, हरियाणा से हूं मैं। ठीक है, पर वहां पर टीम कैसे बन गई? मैं कभी बंगाल नहीं गया, मैं कभी तेलंगाना नहीं गया, मैं कभी गुजरात नहीं गया, पर मेरी इंस्टाग्राम बंगाल चली गई, तेलंगाना चली गई, गुजरात चली गई। तो आप इस बिजनेस में आओगे, आप यहाँ पर डिजिटल स्किल के अंदर इतने माहिर बन जाओगे ना कि आप आराम से अपनी 15-20 लोगों की टीम बना सकते, 20-25 लोगों की टीम बना लोगे। और वो टीम आपको यहाँ पर इनकम क्रिएट करके देगी। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एक फंडामेंटल रोड मैप देता हूँ। आप इस बिजनेस में हो, आप इस बिजनेस में 10 से 12 हजार रुपए कमाना चाहते हो, आप इस बिजनेस में 10 से 12 हजार रुपए महीने के कमाना चाहते हो। कुछ नहीं करना, आपने 4 सीसी का बिजनेस करना है। यदि आप 4 सीसी का बिजनेस कर सकते हो, क्या कर सकते हो? 4 सीसी का बिजनेस कर सकते हो, तो आप 10-15 हजार रुपए कमाने लग जाओगे। आपकी भूख है, आप 20-25 हजार रुपए कमाना चाहते हो, आप कुछ मत करो, 8 सीसी का बिजनेस कर दो, 8 सीसी।
आपको इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के अंदर 50,000 रुपए कमाना है ना, कुछ मत करो, 20 सीसी का बिजनेस कर दो, 20 सीसी। आपको इस बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए कमाना है ना, 40 सीसी का बिजनेस कर दो, 40 सीसी। और 40 सीसी का बिजनेस करने के लिए 1 लाख लोगों की टीम की जरूरत नहीं है। 40 सीसी का बिजनेस ओनली 15-20 लोगों की मदद से किया जा सकता है। कहने का मतलब, आप अपने घर पर बैठकर आपने डिजिटल स्किल सीखी, आप इस बिजनेस में 15-20 लोगों की टीम तैयार करके 40-45 सीसी का बिजनेस करके लाख रुपया तक कमा सकते हो। हाँ जी, इस मीटिंग के अंदर ऐसा कोई है जिसने कभी अपनी जिंदगी में 4 सीसी का बिजनेस करा हो? असिस्टेंट सुपरवाइजर है यहाँ पर कोई? हाँ जी, चैट बॉक्स में ना 4 टाइप करे, 4। मैं उसको, और उसकी वीडियो भी ऑन होनी चाहिए ना, तभी मैं उसको वो कर लूंगा। मेरे पास तो वंदना, वंदना क्या कह रही है, इन्होंने 4 सीसी का बिजनेस करा था। तो वंदना जी, देवी जी, आप अपनी वीडियो ऑन कर लो। वंदना, वीडियो ऑन करोगे तो मैं आपको अनम्यूट करता हूं, देख लेता हूं मैं 3 सेकंड। वंदना पाटीदार, पाटीदार है क्या, वंदना है? चलो इनसे भी पूछ लेते हैं, एक बार ऐड स्पॉटलाइट कर लेते हैं। 1 मिनट रुको। तो शायद इनके पास तो लाइट की सुविधा नहीं है, तो इनको नहीं इनवाइट करेंगे हम। वंदना पाटीदार, हाँ जी, और कोई टाइप करेगा मेरे को? निशा रॉय, 4 सीसी करे हो, निशा रॉय को मैं अनम्यूट करता हूँ। निशा, वीडियो, हाँ इनकी है एड स्पॉटलाइट। 1 मिनट दो। एक मिनट दो दोस्तों। हाँ जी निशा, आपने कभी 4 सीसी का बिजनेस करा है? अनम्यूट करना अपने आप को। गुड आफ्टरनून सर। जी, बस ये बता दो, 4 सीसी का बिजनेस करा है कभी जिंदगी में? सर हाँ जी, जी सर, मैं की हूँ 10 सीसी की, मेरी टीम भी है बहुत अच्छे। अच्छा अच्छा, ओके। कहाँ से हो निशा आप? सर मैं बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। दरभंगा जिला से हो आप, दरभंगा बिहार से। तो आपने जब 4 सीसी करे थे, कितना चेक आया था आपका महीने का, ये बता दो बस मेरे को। सर 13,000 आया था। ओके ओके, बस धन्यवाद। तो दोस्तों, जो निशा थी, इसने 4 सीसी का बिजनेस करा था। मतलब जब हम यहाँ पर बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमारे को 4 सीसी पर 12-13 हजार रुपए की इनकम आ जाती है। और जब हम 6 सीसी करते हैं, 8 सीसी करते हैं, तो उस अनुसार हमारी इनकम आ जाती है इस बिजनेस से। समझ पा रहे हो दोस्तों? तो ये चीज है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पर 2 सीसी का बिजनेस करोगे, 6-7 हजार रुपए कमा लोगे। 4 सीसी का बिजनेस करोगे, 10-15 हजार रुपए कमा लोगे। और जब 20-25 सीसी करोगे, तो आपकी इनकम 40-50 हजार रुपए रह सकती है। पर 20-25 सीसी के लिए आपको टीम बनाने की जरूरत है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी इनकम 1 लाख है, वो पता क्यों है? क्योंकि मैं सीसी करता हूँ, मैं 40-50 सीसी करता हूँ, तभी मेरी 1 लाख इनकम है। मैंने क्या बोला, मेरी इनकम आई थी 2 लाख। वो 2 लाख इनकम पता कब आई थी? जब मैंने 100 सीसी का बिजनेस करा था। अब 100 सीसी मैंने तो कर नहीं दिए है, मेरे द्वारा बनाई गई टीम ने 100 सीसी का बिजनेस करा है। जब मेरे द्वारा बनाई गई टीम ने 400 सीसी का बिजनेस करा है, तो मैं 2 लाख रुपए भी कमाऊंगा। ठीक है दोस्तों? हाँ जी, क्लियर हुआ? तो समझ आया आपको जो मैंने बताने की कोशिश करी है? तो मेरा एक मन तो कर रहा है कि मीटिंग को हम यहीं एंड कर दे, तो बट अभी बातें हैं कुछ समझाने की। तो बताओ मेरे को, आप लोगों के अंदर है 5-7 मिनट की इच्छा कुछ नया सीखने की? सर सीसी सिर्फ प्रोडक्ट से ही बनेंगे? जी हाँ, सबनम खान, सबनम खान ने बोला है सीसी क्या प्रोडक्ट से ही बनेंगे? जी हाँ।
किलोमीटर मीटर से ही बनता है, किलोग्राम ग्राम से ही बनता है, सीसी बनेंगे प्रोडक्ट से ही, ठीक है ना। बिना प्रोडक्ट के सीसी नहीं बनेंगे, सीसी हवा में कोई बनेंगे। खुद सोचो, आप किसी बिजनेस करने वाले हो, आप एक बिजनेस करते हो, आप सीसी कैसे बनाओगे? प्रोडक्टों से ही तो बनाओगे। हाँ, हम यहाँ पर चैट में बात कर लेते हैं। सर परचेज करना पड़ेगा, मीनू का क्वेश्चन है, परचेज करना पड़ेगा। देखो हाँ जी, यहाँ पर आ जाओ सभी, इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं मैं आपको। परचेज, परचेज तो देवी जी आप मार्केट से भी तो कर रहे हो, आप बहुत चीजें खरीद रहे हो, कर नहीं रहे हो? पर यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता चलेगा कि आप ये काम करना चाहते हो? अब मेरी बात सुनो, मेरे पास जियो की सिम है, मैं जियो का कस्टमर कैसे बना, समझना सभी। ललित के पास जियो की सिम है, ललित जियो का कस्टमर कैसे बना? पता कब बना? जब मैंने जियो का प्रोडक्ट खरीदा। जियो का प्रोडक्ट क्या है? उनकी सिम, ठीक है ना। मैं एप्पल का कस्टमर हूं, मैं एप्पल का कस्टमर हूं क्योंकि मेरे पास एप्पल का प्रोडक्ट है। मैं हुंडई का कस्टमर हूं क्योंकि मेरे पास हुंडई की कार है। मैं किसी भी काम से कैसे जुड़ूंगा बताओ? किसी भी काम से आप कैसे जुड़ोगे? आपको उसके प्रोडक्ट की जानकारी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? प्रोडक्ट की जानकारी लेनी पड़ेगी। किसी भी काम से जुड़ने के लिए आप उसके प्रोडक्ट से दोस्ती कर लो। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनना है, क्या करोगे? एडमिशन लेना पड़ेगा। आपको भारतीय रेलवे में, भारतीय रेलवे का रेल में ट्रैवल करना है, आपको रेल में ट्रैवल करना है, क्या करना पड़ेगा जी? टिकट खरीदनी पड़ेगी भाई रेल की। क्या आपके पिताजी की रेल है वो बिठाकर घुमाएंगे आपको? नहीं, आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। खरीद लो और आराम से बैठकर घूमो। आपको हवाई यात्रा में जाना है, क्या करना पड़ेगा? टिकट खरीदनी पड़ेगी। फॉरएवर एक कंपनी है, जैसे एडिडास कंपनी है, प्यूमा कंपनी है, रीबॉक कंपनी है, बाबा रामदेव की कंपनी है, ऐसे ही वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए हमारे को कुछ प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे, वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। क्या हमने आगे ये लोगों को भी प्रोडक्ट खरीदवाने पड़ेंगे? नहीं, आप इस बिजनेस में अपना बिजनेस स्टार्ट करो, उसके बाद यहाँ पर कुछ स्किल है, स्किल सीखकर अपना नेटवर्क बनाओ। एक बार आपको अपना लेवल कंप्लीट करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप टाइम टू टाइम यहाँ पर जब हमारी ट्रेनिंग्स होंगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 11:58 हो चुके हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास पूरा पूरा टाइम है 40-45 मिनट का, ठीक है। क्योंकि जब स्कूल में हम जाते थे तो वो एक लेक्चर होता था, वो 40-45 मिनट का ही होता था, है ना। क्योंकि उसके बाद तो सोने लग जाते थे काफी बच्चे स्कूल में ही, क्योंकि मास्टर ज्यादा बता